नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स की इस नई पेशकश में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो भारत में 144 साल बाद जो जमावड़ा लगा है यूट्यूबर्स का, उसकी तरह तरह की कहानी। यूट्यूबर्स नहीं भाई, यूट्यूबर्स नहीं है वो। हाँ यूट्यूबर्स का है। अरे बाबा मतलब कुंभ का जमावड़ा। अच्छा है तो कुंभ का जमावड़ा, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि सारे यूट्यूबर, सारे इंस्टाग्रामर, सारे इन्फ्लुएंसर्स और सारे जर्नलिस्ट का जो जमावड़ा तैयार हुआ है प्रयाग वही है, जहाँ गुड़ होगी वही मक्खी आएगी। वही मक्खी आ गई। तो बहुत सारी मक्खियां, बहुत सारे गुड़ की सारी चर्चा लेकर हम आपके सामने आ जाए हैं। आज बहुत मसाला है, बहुत मसाला। वैसे तो देखो कुंभ में क्या होता है, पूरे देश भर से क्या होता है, सारे जितने भी बाबा होते हैं, अखाड़े है ना, सभी का वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और मतलब संस्कृतियों का मिलन जिसे कहेंगे ना, पूरे भारत देश की संस्कृतियों का मिलन वहाँ होता है। डिस्कस करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या स्क्वाड होनी चाहिए। लेके कुछ भी जाओ। तो इसी तरीके से तरह तरह से, जैसे भारत के, जैसे इन्होंने बताया, अलग अलग कोने से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं। और आम जनमानस भी उनसे मिलने जुलने, उनसे कुछ सीखने और अपने जो पाप हैं, जिनको हम बोलते हैं अपने गंगा में धोने के लिए, अपने पापों से निवृत्ति के लिए। बट इस बार अलग हुआ है कुछ। इस बार मतलब इस बार क्या है, पूरे देश भर के कोने से सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, जैसा कि हमने पहले बताया कि सब अलग अलग संप्रदाय के यूट्यूबर्स। तो ये उनका महाकुंभ है। ये मतलब पहली बार ही हो रहा है दुनिया में, मतलब पहली बार ही हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले तो यूट्यूबर थे नहीं। तो ये पहला महाकुंभ है। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और मीटअप। हाँ ये मीटअप है बड़ा। और अलग अलग तरह के बाबाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। और बड़े उसमें भी एक अलग अलग, मतलब एक नए बाबा निकल के आए हैं, अलग अलग बाबा आ रहे हैं, अलग अलग बाबा आ रहे हैं और एक नए बाबा निकल के आए हैं, IIT वाले बाबा। नहीं, सबसे पहले तो हम जो सबसे बड़े बाबा हैं, हाँ। यूपी के बाबा हमारे, हाँ। श्री मुख्यमंत्री श्री, हाँ, वही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। इस बार हमने सुना है कि बहुत मतलब न्यूक्लियर अटैक से लेके वाटर ड्रोन से लेके हाईटेक सारी सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की। तो एक तो भारत सरकार, यूपी सरकार का एक बहुत बड़ा बढ़िया। और तुमको एक बात बताता हूँ कि इस बार महाकुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले, इतना अनुमान है। कोई एक महीने तक चलेगा। फरवरी 25 तारीख करना, उनके लिए पूरा तैयारियां करना। और ऐसा भी नहीं है कि प्रयागराज बहुत वैसा शहर हो कि बहुत ही डेवलप्ड शहर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ हो। वहाँ ऐसा करना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ मतलब ये देखो यूपी सरकार की सराहना की जाएगी। एक ट्रिविया है, तुम्हें पता है, एक बहुत ही फेमस गाना आया कुंभ के मेले से, वो बहुत पॉपुलर हुआ है अपने जमाने में। मेला दिलों का आता है। सीरियसली? नहीं यार, कुंभ का मेला होता है और मेला दिलों का होता है। और ये भी है, कुंभ के मेले में तुम्हारा जुड़वा भाई बिछड़ जाता है। हाँ, कुंभ के मेले से बहुत सारे मेले में और मिल भी जाता है। तो अगर किसी का बिछड़ा भाई बिछड़ गया तो जाइए कुंभ, क्या पता मिल जाए। नहीं, ये सच बात है। पहले ऐसा होता था कि लोग जाते थे गांव से, अब जैसे गए 60 लोग, 55 आ गए, 5 रह गए, तो कब मिलते थे? अगले कुंभ में वहीं ऑन द सेम स्पॉट वहीं आना है। कई लोगों ने डुबकी लगाई, कोई लोग डुबकी लगा के बाहर आ जाते थे, तो कई लोग नहीं आ पाते थे। कई लोग हरिद्वार से डुबकी लगाते थे, प्रयागराज आ जाते थे। तो इस तरीके से चलता रहता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये जो वांडरलस्ट और आउटिंग का कल्चर है, ये कुंभ के मेले से ही चालू हुआ होगा? अभी लोगों में आग लगी होगी, यार मुझे घूमना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते रहना है, मुझे दुनिया एक्सप्लोर करनी है। अरे यार, ये तो भारतीय संस्कृति और समाज का शुरू से ही अभिन्न अंग रहा है यार, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना। इनफैक्ट इंसानियत का ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि यार घूमना। ये तो जब से खेती होने लगी है उसके बाद से हमने सोसाइटी को इतना बांध दिया और इंसान को इतना बांध दिया। नहीं तो इंसान का बेसिक मन हमेशा एक चंचल चपल ही है। हाँ, लेकिन ये एक चीज मैं कहूंगा कि ये भारतीय संस्कृति में फकीरीपन तो बहुत है। फकीरीपन बहुत, जब मन होगा झोला उठा के चल गया। और ऐसे कितने ही, मतलब आप अगर पुराने जमाने से लेकर लोगे ना, तो फकीरों की इस देश में कोई कमी नहीं रही है। फकीर बहुत हुए हैं और फकीरों को इस देश ने इज्जत भी दी है, सम्मान भी दिया है, भी बहुत किया है। लेकिन तो वो हमारी संस्कृति का अभिन्न भाग है। और इसी कड़ी में नए नए फकीर और नए नए बाबाओं का प्रचलन काफी बढ़ गया है। तो इस कुंभ में भी हमें ऐसा देखने को मिला। और हर मतलब नए तरीके के बाबा आते हैं।
तकनीक वाले बाबा। तो इस बार क्या फेमस रहे? इस बार आईआईटी वाले बाबा हैं एक, जैसा कि मैंने पहले बताया, आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी वाले बाबा है, वो क्या मंजन लेके आए? मंजन यार मंजन तो एक्चुअली वो कुछ नहीं लेके आया था, वो तो आराम से बैठा था। लोगों ने उसको आईआईटी वाले बाबा बोलने चालू कर दिया। अच्छा, वो तो बेचारा आराम से बैठा हुआ था। जो मीटअप में आए थे यूट्यूबर्स, उन्होंने बोला नहीं अब तुम्हारा नाम आईआईटी वाले बाबा है। ठीक। वो तो अच्छा खासा एक जगह बैठा हुआ था, उसने कुछ बात बोली तो एक रिपोर्टर बोला कि आप बहुत पढ़े लिखे लगते हो, तो उसने बोला अरे हाँ मैं आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद लग गई पब्लिक उसके पीछे। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबसे बड़ी स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक चीज देखो, उनका पहले मतलब जो अभय सिंह है, मतलब बाबा जी का नाम अभय, तो उनका यूट्यूब चैनल था पहले, और उसमें अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और वो अपने जीवन के ऐसे ही मोमेंट्स, मतलब क्या कहें, मोमेंट्स साझा करते थे कि वो ज्ञान मतलब ऐसे ज्ञान भी जो भी है घूमते, हाँ अलग अलग जगह घूमता था वो। और अच्छा ये मुझे नहीं पता था। हाँ उसने उनके वो है जंगल में कहीं बैठा है। हो सकता है फॉलोअर्स अब आए वो फेमस होने के बाद। तुमने कब देखे उनके फॉलोअर्स? नहीं लेकिन नहीं पहले से ही थे, ठीक मतलब ठीक ठाक सब्सक्राइबर थे। अच्छा लेकिन एटलीस्ट कंटेंट तो वो डालते थे, वो भी खासा हो सकता है वो मीटअप के लिए उनको किसी ने गेरुआ वस्त्र दे दिए तो उन्होंने कहा चलो मीटअप से। तो अच्छा, तो क्या उनका क्या, तो वो बाबा पहले से ही थे या पहले से ही बाबा? अच्छा तो एक्चुअल में बाबा, या फिर मतलब ऐसा भी हो सकता है ना घूमता है। देखो हर गेरुआ पहनने वाला वैसे तो बाबा नहीं होता। हाँ वही ना, अब उसको पहना दिया, बोले नहीं अब तुम बाबा हो गए हो तब तो पहनना पड़ेगा। नहीं बाकायदा उन्होंने उनके गुरु हैं जूना अखाड़ा, जो वो भी जूना अखाड़ा वो जूना से ही था ना, उसको निकाल भी दिया गया। ऐसी भी जूना ही तो सबसे फेमस है यार। अच्छा, और उनको निकाल दिया जूना अखाड़े से, निकाल दिया। हाँ जूना अखाड़ा ने एक और बाबा को, खैर तुम बताओ फिर हम उसको बताएंगे। तो उनका वो क्या है, मतलब उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उन्होंने नौकरी करने कनाडा गए, और फिर कनाडा में उनको ऐसे ही मतलब अच्छा खासा पैकेज था उनका, लेकिन उनको नौकरी के अंदर थोड़ा मेंटल डिप्रेशन, जैसा कि उन्होंने बोले कि यार मैं तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे ट्रक क्यों चलवा रहे हो। नहीं वहाँ भी अच्छी नौकरी कर रहा था वो, बट वहाँ नौकरी में उनका मतलब मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो फिर वो छोड़ छाड़ करके आ गए इधर, और फिर यहाँ आकर के 6 महीने तक घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं था, और घर वालों को अपडेट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलती थी, जैसा वो अपने वो डालते थे डेली अपडेट्स, व्लॉग्स, है ना, तो घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इसी चक्कर में वो इधर उधर मतलब उन्होंने भैया शिष्य उनके गुरु भी हुए, जूना अखाड़ा ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद उनको वहां से निकाल भी दिया। लेकिन यार उनके घर वालों से भी कुछ मतभेद है। हाँ, और उन्होंने अपने, जैसा कि अभी हमको पता चले, उन्होंने अपने पिता को हिरण्यकश्यप की उपाधि दी है। हाँ वो बता रहे थे कि बचपन से उनका ना मेन एम था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे सरपंच बनना है, और पूरा पैसा उन्होंने इलेक्शन में लगाया। वो बोल रहे थे कि पढ़ाई पे तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, जो बोलते हैं कि ऐसा कर दिया इसने वैसा कर दिया। देखो इस चीज़ के 2 पॉइंट हैं। एक तो ये पॉइंट बिल्कुल जैसे सही है कि जैसे वो अभय सिंह, निर्भय सिंह, क्या नाम, अभय सिंह ने जैसे जो आवाज़ उठाई, तो जो उनके बचपन के इश्यूज रहे हों, उनकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स रही हों, जो वो अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो उनके रिश्ते कैसे रहे हों अपने माँ बाप से, उसका इफेक्ट आया होगा। और लेकिन एक बात मुझे, जो उनकी मैंने बहुत कम ही इंटरव्यू देखे, उसमें उन्होंने कहा, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि माँ बाप भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो कि एक बहुत हिम्मत वाली और बहुत एक फ्रेश थॉट, फ्रेश तो नहीं बोलोगे लेकिन एक बहुत अच्छा थॉट था, क्योंकि एक हर चीज को भगवान बोल देना एक बहुत गलत टेक्निक है, बहुत गलत तरीका है। आप भगवान को भी नीचे ला रहे हो। आपके माँ बाप भगवान है, आपके लिए भगवान है, क्या वो सच में भगवान है? सोसाइटी में निकल के देखो वो कितने भगवानों वाले काम करते हैं। आप कृष्ण को भगवान बोलते हो, आप राम को भगवान बोलते हो, उनके काम देखो और अपने माँ बाप के काम देखो। आपके माँ बाप आपके लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनको भगवान कहना एक बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट चल चुका है, उसका चलो एक खंडन किया उन्होंने, वो ठीक लगा। लेकिन हो सकता है उन्होंने अतिशोक्ति भी कर दी अपने माँ बाप को हिरण्यकश्यप कहना, या जो भी कहना हर कोई करता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मुझे ना 2 चीजें लग रही है। देखो देखो किसी का भी ऐसा नहीं है कि सभी के अपने माता पिता से अच्छे संबंध हो, उनके अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक चीज है, चलो उनका मेंटल बचपन का ट्रॉमा भी हो सकता है। उन्होंने ये बोली है कि बचपन में उनको ना स्कूल से आते थे, वो कमरा बंद करके बैठ जाते थे ताकि वो उनको इंटरेक्ट नहीं करना होता था। तो देखो पहली चीज कि उनको बचपन से ही मतलब मेंटल इश्यूज तो है, स्ट्रेस का भी उनको इश्यू है,
तो फिर जब वो नौकरी कर रहेंगे तो तब भी वो बचपन की चीजें तो वह रहेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं भी अध्यात्म की ओर चला जाता हूँ, उससे मेरा तो तुम्हें मानसिक जो शांति जो मिलेगी वो मिलेगी। भाई तुम्हें नहीं लगता कि ये कहीं फ्री विल का इशू है कि आजकल क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चे के बारे में नहीं सोचता कोई कि उसे क्या करना है, उस पर थोप दिया हो कि भाई IIT करना है, जॉब करनी है, अच्छी लड़की से शादी करनी है, ये करना है, तो उसने किया हो, करता रहो, लेकिन अब एक टाइम के बाद आके उसका हो गया कि भाई अब उससे नहीं हो सकता, उसको मेंटल पीस चाहिए थी, तो उन्होंने कोशिश की कि बाबा बन के मेंटल पीस मिले, लेकिन वो भी वहां उनकी नहीं मिली, क्योंकि उनके जो इश्यूज है, जैसा उनके अपने माता पिता के साथ इश्यू थे, सेम टू सेम उनके इश्यू अपने गुरु के साथ भी हुए, है ना। तो फिर जूना अखाड़ा ने उनके गुरु थे, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया, उन्होंने अपने गुरु को भी बोल दिया पागल है ना। तो वही है। तो अभय सिंह की कहानी भारत के एक बड़े समाज के वर्ग की कहानी है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहे मेंटल इश्यूज आप बोल रहे हो, चाहे साइकोलॉजिकल इश्यूज आप बोल, पुरुषों के मेंटल इश्यू कोई भी बात नहीं करता, जो सोशली एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आदमी की एक मुझे उसमें एक वो दिखाई देती है स्ट्रगल। वो हालांकि आप उसका देख सकते हैं, टैलेंटेड काफी है, टैलेंट है, पर एक दिमाग से बहुत तेज भी हैं वो, तो भाई IIT जैसे संस्थान में पहुंचे, लेकिन जो उनके बेसिक इश्यूज हैं उनकी वजह से उनको कहीं भी एडजस्ट होने में या फिर जो वो चाह रहे हैं वो उसमें पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा उनके साथ अनकुक्ड वाला मामला हो गया। अभी वो एज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उतना कुक नहीं हुए थे, उससे पहले ही उनको इतना एक्सपोजर मिल गया, या जिस तरीके से उनके साथ हुआ, मुझे लगता है काफी अनफॉर्चुनेट हुआ उनके खुद के साथ भी। नहीं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उनके गुरु के मतलब उनकी जो गुरु परंपरा है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्पिरिचुअल जर्नी यही रहेगी, क्योंकि अब तो उनको निकाल दिया है ना, अब तो उनको कोई दूसरा गुरु लेना पड़ेगा। बट लेकिन चलो बात तो यह है कि ये फेमस भी हुए, बट फेमस हुए क्योंकि देखो ये जो भारत में क्या है कि एक तो वो IIT से प्लस बाबा है, तो इससे क्या है एक बड़ा मतलब ये वायरल हुए हैं, डेडली कॉम्बो बन गया। इससे क्या है कि देखो एक जो क्या कहते हैं कि जो भारत में है ना, अपनी चीज जो हमारी जो पुरानी चीज है ना, उसको एक ना सपोर्ट दिया जा रहा है कि जो हमारा पुराना कल्चर था बाबाओं वाला और हमारा जो ज्ञान है वो साइंस उसको ना सपोर्ट कर रहा है, ये यहाँ मुझे दिख रहा है। और लोगों को ये मजा भी आ रहा है कि ये देख रहे कि देखो यार एक IIT से पढ़ा हुआ बच्चा जो टेक्नोलॉजी साइंस का ज्ञाता है वो भारतीय अध्यात्म में रुचि ले रहा है, ठीक है ना, वो उसको सही साबित कर रहा है। हाँ, सही है या नहीं है वो चीज अलग है। इनके फेमस होने का एक बड़ा कारण यही है कि जो भारत का जो मिडिल क्लास का वर्ग है ना, जिसको अपने भारतीय होने पे या भारतीय संस्कृति के पुराने होने पे, सनातन होने पे जो गर्व है ना, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए उनकी ना जो वायरल हुए हैं, इसका सबसे मेन कारण वही है। क्या वो कर रहे हैं? तुमने बोला कि जैसे टेक्नोलॉजी को हमारी संस्कृति के संग जोड़ रहे हैं, तो क्या वो कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ये लगेगा, लेकिन लोगों का थॉट है कि हाँ यार IIT और अध्यात्म, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। इससे लग रहा है कि एक मतलब साइंस को मानने वाला बंदा है, वो हमारी संस्कृति में इतनी रुचि ले रहा है, यानी कि हम हैं वो महान हैं, हमें अपनी महानता उसमें दिख रही है, भले ही है या नहीं है वो बात अलग है, वो अलग डिबेट है। हमें उसमें अपनी महानता दिख रही है कि हम बाकी लोगों से अच्छे हैं, हमारा धर्म है वो बाकी लोगों से ज्यादा विज्ञान संगत है ना। इसमें वो उससे क्या उसका फायदा इस हमारे समाज को हो रहा है उससे नहीं है। एक जो सेल्फ को ना अच्छा साबित करना है और अपने रूट्स को मतलब वो क्या है, अपनी रूट्स के प्रति जो अपना प्रेम भी कह लें, सबका ही होता है अपने रूट्स के प्रति प्रेम, जो हम एज ए बीइंग है, हिंदू एज ए प्रेम है हमारा, बीइंग है भारतीय होने पे जो गर्व है, जो भारत में जो अध्यात्म में जो हमने प्रगति की है ना, उसको एक सपोर्ट मिल रहा है इससे विज्ञान के माध्यम से। और है या नहीं है वो अलग टॉपिक है, उस पर भी अलग अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप को सेल्फ राइटियस जो कहते हैं ना, अपने आप को सही साबित करने का एक जो गर्व है ना, वो मुझे यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है इनके वायरल होने के पीछे। मुझे लग रहा है कि ये एक इसके पीछे, जैसा तुमने बिल्कुल सही बोला, एक बहुत बड़ी वो हीन भावना भी है। मुझे लगता है जो सालों की हीन भावना एक हिंदू के अंदर और एक हमारे समाज के अंदर भरी हुई है कि हम नीचे हैं, इसीलिए हम
किसी भी एक छोटे से प्रूफ की तरफ भी एक चिपकना चाहता है कि कोई एक चाहे एक स्टूडेंट जो आईआईटी से पढ़ा है, बस वो अगर ये काम कर दे तो प्रूफ हो जाएगा भैया कि हमारा धर्म बहुत महान है। हालांकि हिंदुइज्म जैसे महान धर्म को साबित करने के लिए किसी चीज की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो चिपकना है लोगों का, इस चीज से स्टिक करना, ये दिखाता है कि वो आंतरिक हीनता कितने गहरी पैठ कर चुकी है कि आप हमेशा एक अपने लिए एक प्रूफ ढूंढ रहे हो, आप हमेशा एक एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हो एक विशिष्ट समाज के तबके से। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आध्यात्मिकता और साइंस को अलग अलग रख के अपने आप में आध्यात्मिकता की और उसकी अपनी मेरिट्स पे उसको देखा जाए तो बहुत आगे है, लेकिन वही उन चीजों को मिला के कौन किस नजरिए से देख रहा है, वो चीजें मिक्स होना पड़ा। लेकिन यार मेरा इसमें थोड़ा पॉइंट अलग है। तुम लोगों ने जो बोला बहुत डीप बात बोली कि मतलब, और बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा सोचते। मुझे लगता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डीप नहीं है, लोग इतना नहीं सोचते इसको लेकर, संस्कृति या अपनी कम्युनिटी या हिंदू। उनको बस ये इंटरेस्टिंग लगता है कि वो आईआईटी का है और बाबा है, बस। उनको इतना विचार सोच नहीं आता है कि भाई हमारी ही भावना है ये, नहीं वो सोच नहीं आता, वो बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियस की बात, बस वो सुनने में एक चीज अच्छी लगती है कि हाँ भाई आईआईटीएन था, अरे बाबा बन गया, चलो ठीक है। मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी इस चीज को वैलिडेट कर रहा है इस चीज को। हाँ ठीक है, वो वाली बात भी है कि नया वो पर्सपेक्टिव लेके आता है, वो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। हालांकि जो वो बातें कर रहे थे वो चाहे वो विज्ञान सम्मत हो ना हो, लेकिन चलो अच्छा है। इसी से एक और बाबा, मतलब काफी हम स्किप कर रहे हैं तो आचार्य प्रसाद भी कुछ इसी तरह की, हाँ एक वो उनका नाम भी इस कंट्रोवर्सी के साथ काफी जुड़ गया है इस महाकुंभ में। आईआईटी, आईआईएम और क्या है अध्यात्म, नहीं एक सिविल सेवा सर्विस, उनके पास बहुत सारे मुझे उनको एक उन्होंने तीनों व्यंजन कर रखा है। जैसे आचार्य प्रशांत की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ उनके विचार भी काफी रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर तुम्हारे विचार रिवॉल्यूशनरी हैं तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत क्यों है कि भाई मैं आईआईटी, आईआईएम और यूपीएससी क्वालिफाइड, मतलब ये वैलिडेशन और वेदांत दर्शी, ये वैलिडेशन इसलिए चाहिए क्योंकि सोसाइटी में कुछ सुनने ही नहीं आता। आईआईटीएन बाबा बना इसलिए क्योंकि वो आईआईटीएन था, तो अगर बाबा भी बनना है तो पहले आईआईटी करनी पड़ेगी, ये कहानी है। मुझे लगता है तो बहुत है, फकीर तो बहुत बैठे हैं, सुना सिर्फ उसी हो गया, मुझे लगता है वही केस उसके साथ है। आचार्य प्रशांत एटलीस्ट इन चीजों से तो ऊपर उठ गए होंगे, अब तो खैर उठ ही गए हैं। हाँ वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन आज भी समाज में वैलिडिटी सिर्फ समाज तभी देगा, उनको भी तभी सुनेगा जब ये 3 तगमे देख लेगा। और ये 3 तगमे बहुत बड़ा पाव भी तब खाएगा कि जब देख लेगा सुंदर सी दीदी खिला रही होगी तब, वरना नहीं खाएगा। तो ये इंसान की मनोवृत्ति है, उसके ऊपर काफी जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज ये, एक अगर इसको उस नजरिए से भी देखें, एक ये चीज दर्शाता है कि जैसे एक बहुत बेसिक हमें प्रूफ होता है कि ज्ञान बांटना आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो कौन सा वैलिड सोर्स है। तो अगर कोई बंदा आईआईटी, आईआईएम की डिग्री लेके बैठा है तो मतलब वो एक नॉलेज और इंटेलेक्ट के एटलीस्ट आप एक बेसिक क्राइटेरिया पे वो फॉलो कर पा रहा है, तो उसके बाद वो बात करता है तो एक इट डज मेक सेंस कि उसकी बात को थोड़ा ध्यान से तवज्जो मिलता है, इजी क्वालिफिकेशन। एक पर्सपेक्टिव ये भी, जैसे बहुत सारे लोग हमारे मतलब मोस्टली लोग तो एवरेज ही होते हैं, कहने का मतलब लूजर्स ही होते हैं, 90% तो अनसक्सेसफुल ही होते हैं। तो उनको जब ये पर्सपेक्टिव एक आईआईटी, आईआईएम और यूपीएससी क्वालिफाइड बंदे से आता है कि अरे यार दुनिया में कुछ नहीं रखा है यार, अरे जो तुम कर रहे हो सब बेवकूफी है, तो उनको एक थोड़ा अच्छा लगता है कि यार वहां जाके भी कुछ थोड़ी है, वहां जाके भी तुमने कुछ थोड़ी किया, मतलब वहां पा भी लेंगे तो हमें कुछ अच्छा थोड़ी लगेगा। सही बोल रहा है। हाँ, लेकिन इसमें ना बहुत ही ये अपने आप को ना एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाने वाला थॉट है, न कि ये ऐसा नहीं। देखो वो लोग जो बोल रहे हैं वो ये सब अचीव कर चुके हैं और उसके बाद ये बोले कि उसमें कुछ नहीं है। एक तुम हो जिसने कुछ अचीव नहीं किया है, वही है ना कि अंगूर हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है तुम्हारे लिए। उसके लिए वो नहीं है क्योंकि वो अचीव कर चुका है, उसने वहां की दुनिया देख चुकी है। तुम इसको इसलिए वैलिड कर रहे हो कि तुम वो पा नहीं पा रहे हो। हाँ, वही तो इसलिए अपने आप को, क्योंकि देखो अपने आप को कहीं ना कहीं तो वो अपने मन को ये सांत्वना तो देनी पड़ेगी कि यार वहां जाते भी तो ठीक है यार, वहां कुछ था नहीं ऐसा खास। हो सकता है उसके लिए ना हो, तुम्हारे लिए हो, मतलब आचार्य प्रशांत किशोर के लिए ना हो, लेकिन मान लो कोई किसी और के लिए बहुत अच्छी चीज हो, वो जाके बहुत एंजॉय करे उस चीज को। हाँ, और लेकिन इसमें एक तो देखो उसका तो विनर थॉट है, उसकी मेंटेलिटी है, वो जीतने वाली है क्योंकि वो जा करके छोड़ा है। तुम्हारी थॉट है
लूजर वाली मेंटेलिटी वाली, क्योंकि तुम पा नहीं पाए इसलिए तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नहीं यार वहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो अच्छा, ये बताओ आलोचना क्यों हो रही है भाई? हाँ, अभी इनके साथ ये केस कांड क्या हुआ है कि जैसे कि हर बार होता है वो हर काफ़ी जगह पे उनके स्टॉल्स लगती हैं जहाँ उनकी बुक्स की प्रदर्शनी और ये उनका बुक्स का वो लगता है, स्टॉल टाइप लगता है। तो ऐसा ही कुंभ में भी लगा था। तो वहाँ कुछ ऐसे तत्व आए या कुछ ऐसी हरकत हुई कि उसका फाइनल परिणाम ये निकला काफ़ी उसके बीच कि एक वीडियो आई है ट्विटर पे जिसमें उनके जो लोगों ने स्टॉल लगाई है, उनकी संस्था के जो लोग हैं उनके साथ मारपीट हो रही है। और उसके साथ क्या हो रहा है कि उस वीडियो को आप देखोगे अगर तो उसमें क्लियरली दिखता है कि मारपीट के साथ जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो उनकी फोटो पे भी अच्छे से फोकस कर रहा है। मतलब ड्यूरिंग दैट होल कमोशन जहाँ इतना सब कुछ हो रहा है वहाँ वीडियो भी इस तरीके से शूट हुई है कि आपको क्लियर दिख रहा है कि इस बंदे से रिलेटेड कुछ कि इस संस्था के लोगों की पिटाई हो रही है। दूसरी चीज, और वहां पे फिर बाद में खबर आई कि वो किताबें भी जलाई गई और वो पूरी स्टॉल को आग लगा दी। तो क्या ये तुम बोल रहे हो उनका पीआर स्टंट है? नहीं, उनका या किसी जिसका भी है मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत काफी कैलकुलेटेड और उस तरीके की घटना थी। हालांकि उनकी संस्था की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है वो ये है कि जो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्होंने हमें बदनाम करने के लिए वहां पर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की और हमारे लोगों के साथ मारपीट की। कंट्रोवर्सी है क्या? यही, हाँ, क्या तुम प्रकाश डालना चाहो? देखो यार, उनकी कंट्रोवर्सी का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जितना मैं उनको सुना हूँ और जितने कुंभ क्या है कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का पार्ट है। और जो आचार्य प्रशांत जो मतलब विचारधारा के रखते हैं वो बहुत ही मॉडर्न और रिवोल्यूशनरी थॉट है। और वो बहुत ही जो हिंदुइज्म का जो बहुत ही नया जो थॉट है ना, जो लास्ट वाला जो थॉट है अद्वैत वेदांता, ये वेदांत वाला जो शंकराचार्य ने बताया है वो उसको फॉलो करते हैं। बाकी ये जो मतलब जो इंडिया में जो रिलीजन हम लोग फॉलो करते हैं ना वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, जिसको मैं कहूँगा कि मीमांसा जो एक दर्शन है, फिलोसफी। हम लोग क्या है, पूरा हिंदू है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग है ना वही दर्शन फॉलो करते हैं। जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, इनकी तरफ है ना आम जन पहुंच ही नहीं पाया। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के काफी मतलब वो ना जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है उससे काफी अलग वाली फिलोसॉफी आचार्य प्रशांत की है। जैसे मूर्ति पूजा हुआ, मतलब वो ये उसका अगेंस्ट नहीं है, उसके इतने अगेंस्ट नहीं है, बट वो काफी मतलब उसके पक्ष में भी नहीं है। वो वैसे ही जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि समाज में जो कुरीतियां हैं है ना, उनके पीछे जो ऐसे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जो फॉलो करने वाले वो तो बोलेंगे कि ये सही है, लेकिन वो उनका ना खुले दिल से विरोध करते हैं। जैसे समाज में महिलाओं का जो स्थान है ना, और समाज की जो मतलब क्या कहेंगे जो सेट रूल्स है ना, रीति रिवाज के खिलाफ वो काफी अगेंस्ट है। तो इन सब से क्या होता है, जो एक जो है ना, तुम दोस्त बनाने की बजाय तुम्हारे आलोचक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि भारत में ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मास लेवल पे हैं, ठीक है ना। तुम उनकी भावनाएं आहत करने वाले हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो ये उनका जो थॉट है वो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का थॉट है, ठीक है ना, जो मतलब एक मतलब ये ना उनका वैज्ञानिक तरीका है कहने का मतलब धर्म के प्रति काफी वैज्ञानिक सोच है उनकी, जो कि शंकराचार्य और अद्वैत वेदांता और वेदांत वाली फिलोसफी है वो है काफी मतलब वैज्ञानिक क्या कहेंगे, जिसमें तुम्हें ना तर्क संगत बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन भारत में क्या है, अभी ज्यादातर लोग इस स्तर पे पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ना वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन ही पसंद है। तो इससे उनके बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके अगेंस्ट हैं, मेरा ये मानना है। तो इसमें बेसिकली कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था कि ऐसा वो लोग उनका बोलना है कि कुछ ऐसे पोस्टर्स छाप के कुछ लोग लाए जिसमें नीचे ये लिखा हुआ था कि कुंभ एक बहुत बड़ा छलावा है और ये कुंभ बहुत नेगेटिव चीज़ है। कुंभ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि उनकी तरफ से उनका ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है। उससे 2 दिन पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कुंभ का एक अलग मतलब बताया था कि कुंभ भारत में, जैसे हम लोगों ने बोला कि सब तरफ के विचारधाराओं का मिलने का, सोचने समझने का वो चीज़ है। तो इस तरीके के पोस्टर लाके कुछ शरारती तत्वों ने पोस्टर लगाए और उन पोस्टर्स को जो वहाँ पर संत जन थे उनको दिखा के कन्फ्यूजन क्रिएट करके उनके खिलाफ भड़का के और एक तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, जिससे ऐसा सब हुआ। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और इसी बीच एक
मोनालिसा जो है कुंभ में निकल कर आई है जो और बाबा ही है क्या? मोनालिसा बाबा है क्या? मोनालिसा बाबा नहीं, मोनालिसा क्या है मोनालिसा? बाबाओं का फूल डिस्कस बेचती है, फूल बेचती है, फूल और मालाएं बेचती है। फूल और माला लेके निकली थी मोनालिसा, उसको वैन गॉग मिल गए यूट्यूबर वैन गॉग से मिल गए। यूट्यूबर्स ने बोल दिया कि भाई उनकी आंखें मोनालिसा जैसी हैं। जैसे मोनालिसा को पेंट किसने किया था? डिविंसी, लियोनार्डो डिविंसी। बहुत सारे मिल गए उनको, उन्होंने मोनालिसा को बिठा लिया जरा तुम्हारी अभी पेंटिंग बनाते हैं। क्या हुआ वैसे, विस्तार से बताओ। विस्तार से क्या यार, वो बेचारी फूल बेच रही थी, किसी यूट्यूबर की उस पे आंख पड़ गई, उन्होंने वीडियो डाल दिया। और तुम्हें तो पता ही है आजकल कैसे वायरल होती हैं चीजें, जिनका कोई पैर और कोई सिर नहीं होता, बस हो गई वायरल। वो बस सुंदर होनी चाहिए और थोड़ा ये होना चाहिए, तो बस मतलब वायरल होने के लिए आजकल तो यार सुंदर उंदर भी नहीं यार, मतलब चीजें वैसी वायरल हो जाती हैं। नहीं, एक सुंदरता में वायरलनेस के ऊपर अगर कुंभ के ऊपर आए तो एक साध्वी भी काफी वायरल हो रही थी, जो पहले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर साध्वी थी। अच्छा, वो काफी फेमस हुई। वो आंखों में नीले कलर का लेंस लगा के और पूरा मेकअप करके। एक्चुअली क्या है, आजकल जैसे पिछले 5-10 साल में जो तुम बोल लेते ऑर्थोडॉक्स हिंदू वैसे थे नहीं ऑर्थोडॉक्स हिंदू, लेकिन आजकल ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को बहुत ग्लोरीफाई करके ज्यादा कुछ लोगों को फायदा उठाया, ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। तुम आजकल यूट्यूब देख लो, ट्विटर देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मॉडल थे, एक्टिंग करते थे या फिटनेस में थे, अभी उनको ना राम भक्त बन जाते हैं, टीका लगा लेंगे बड़ा सा, है ना, बजरंगबली का बड़ा सा पोस्टर दिखा देंगे और काफी लाइक्स बटोरेंगे, लोगों से प्रेज बटोरेंगे। तो वही जो तुम बता रहे हो नीली आंखों वाली, उनको कुंभ से कोई लेना देना नहीं होगा, उनको तो बस ये पता है कि ये चीज आजकल अटेंशन ग्रैबिंग है, तो भाई पकड़ो। तो उनके लिए वो कंटेंट है। हाँ, तो कंटेंट की तलाश में महाकुंभ में आ गए हैं लोग। और क्या क्या कंटेंट आया है? और एक यार बहुत दुखद चीज आई है यार, एक कांटे वाले बाबा हैं। अब ठीक है, एक आदमी है बेचारा, गरीब सा आदमी है, वो बाबा है, वो कांटों में रहता है, भाई उसका वो यूएसपी है, कांटों में डाल के खुद को कष्ट देता है। पेनेंस। अब लोग यार उसके पीछे पड़ गए हैं, लोग आते हैं, ठीक है, वो ना तो किसी से पैसे मांगता है, ना लोग देखे जाते हैं, लोग पैसे देखे जाते हैं, बेचारा बैठा रहता है। वो लेने के बाद पैसे वो बटोर रहा था, तो एक फीमेल यूट्यूबर आती है, बोलती है कि लाओ यार पैसे लाओ, तुम क्या करोगे, तुम तो साधु महात्मा हो, तुम पैसों को क्या करोगे। तो बेचारा वो उसकी रोना निकल जाता है, बोलता है अरे यार मेरे भी बीवी बच्चे हैं, ठीक है। तो अब उस पे वो फिर यूट्यूबर बोलती है अरे तुम तो साधु महात्मा हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम तो ढोंगी हो गए, तुम तो कुछ ऐसे हो, तुम थोड़ी संत महात्मा हो। तो और बहुत अनफॉर्चुनेट था यार, वो इतने 70-80 लोग उसमें जमावड़े में सब बाबा को डांट रहे थे, बोल रहे थे तुम पैसे क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। तो ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए किसी की जान लेने में भी एक बार ना सोचे। ये वो लोग हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यार भाई उसका जो भी है यूएसपी यार, वो मैं तो बोल रहा हूँ चाहे कोई टट्टी में लोटे, चाहे रेत में लोटे, जैसे भी लोटे, भाई उसने किसी से भीख तो नहीं मांगी, लोग खुद से पैसे, तुम्हारी जेब से तो चुराए नहीं वो पैसे। तो अगर उसे पैसे मिल रहे हैं तो भाई वो जिएगा तो मतलब कैसे फिर। और जो तुम अपना ये ज्ञान दिखा रहे हो 80 वर्षीय वृद्ध पे ही दिखा पाते हो, कहीं और जगह जाके नहीं दिखा पाते हो ये इतना ज्ञान। और अपना जो तुम प्रकाश जो तुम्हारा जो अंदर से स्फुटित हो रहा है, तुम्हारा ज्ञान प्रकाश, ज्ञान चक्षु जो खुल रहे हैं, ये कमजोर आदमी पे निकलते हैं। और तुम अगर चलो दिखा रहे हो तो यूट्यूब का वीडियो बना के फिर डाल क्यों रहे हो, तुम्हें भी तो पैसे कमाने हैं ना, तुम्हें भी तो पैसे कमाने। बेचारा यार उसने शायद मुश्किल से 400-500 रुपए कमाए होंगे, इतना ही बेचारे उसकी यार। इसमें ना मैं भी ये वीडियो देखा, और मतलब वो क्या है, कांटों पे पहले कांटे रखता है, फिर उस पे सो जाता है, अपने पर कांटे लेता है। तो इस देखो ये मतलब इट्स एक्ट है, इट्स एन एक्ट, इट्स ये तुम्हारी उसकी एक वो मतलब जिस साइज ने बोला उसकी यूएसपी है। जैसे जोकर होता है ना, जोकर अपनी क्या करता है, उसकी तपस्या है, उसकी तपस्या है। जैसे तुमको तो कुछ नहीं बोल रहा ना भाई, तुम मैजिक शो देखने जाते हो ना मैजिक शो, तो वो उसकी यूएसपी है। किसी कॉमेडी शो में गए तुम, ये उसकी यूएसपी है भाई। उसने तुम्हें लगा कि ये इतना दर्द झेल ले रहा है, नहीं उसकी यूएसपी है, तुमने उसको पैसा दिया, ठीक है। अब वही जब बात है कि जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता ये है, देखो वो लोग वही लोग हैं, मैं कह रहा हूँ वो लोग ये मानते हैं कि जो साधु, उसको एक तो साधु मान लिया उसने, साधु मान लिया ना, साधु मान लिया यानी उसने घर बार छोड़ दिया, उसका मोह माया से मतलब रिश्ता नाता टूट गया। अब वो बोल रहे हैं कि तुम पैसे क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि पहले भाई ये थोड़ी है कि यार अगर मतलब वो साधु है या नहीं है उसकी बात छोड़ो, तुम मोह माया से रिश्ता होना
मतलब मोह माया से तुमने ऐसा क्यों मान लिया कि उसका मोह माया से रिश्ता नहीं है? क्यों तुमने ये मान लिया कि उसके घर बच्चे नहीं है? तुमने उसके पहरावे को देख के बोला कि उसको सन्यासी अज्यूम कर लिया ना, उसने तो नहीं बोला ना। और एक्चुअली ये जो दान है और जो बिजनेस है ये अलग अलग होता है। बिजनेस में एक एमआरपी तय होती है कि भाई इस चीज का हम इतना पैसा लेंगे। तुम कॉमेडी शो में जाओगे पहले बोल देता है हम 2000 लेंगे, तुम अपनी इच्छा से तो नहीं देते कि भाई चलो 500 मैं 1500, तुम उसको इच्छा से दे रहे हो। तो ये दान और ये जो बिजनेस है एकदम अलग है यार। उनका जो जीवन है साधु का या जो भी है, या साधु के भेष में भी कोई कर रहा है तो अपने मन से दे रहे हो ना, एक तरीके से दान है। कोई चोर कसौटी कर नहीं रहा, किसी के साथ कुछ कर नहीं रहा। तो इस तरीके के ठीक है, जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो इस तरीके की दूसरी चीज है कि भाई उनकी भी घर परिवार फैमिली होती है। जैसे कोई पुजारी है, अब ये थोड़ी है कि यार तुम पुजारी के, वो पुजारी जो काम कर रहा है, मैंने बहुत देखा है लोग जैसे अनूप जलोटा है, पुजारी को भी पैसा चाहिए। अनूप जलोटा है, अब वो क्या है, वो भजन गाता है तो भगवान, वो लोगों ने क्या मान लिया कि ये तो भगवान स्वरूप ही है, ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अब यार उसकी भी घर परिवार है, वो तो परफॉर्मर है यार, उसके भी घर परिवार है, उसको भी अपना घर चलाना है, घर अच्छा परिवार है, और उसके भी अपने जीवन के प्रति आकांक्षाएं। वो भी कहीं घूमने जा सकता है, कहीं हो सकता है सिनेमा देख सकता है, और मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकता है यार। तुम ये मत मानो कि भाई वो अगर भगवान के भजन गा रहा है तो वो भगवान का ही जैसी हरकतें करेगा। सेम ऐसे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे टीवी में जैसे राम का जिन्होंने किरदार किया था, तो उनका है कि एक बार वो ना सुट्टा मतलब सिगरेट पी रहे थे, तो लोगों ने देख लिया कि यार तुम तो राम भगवान को सुट्टा मतलब सिगरेट क्यों पी रहे हो। फिर बट यार उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन यार मेरा ये मानना है कि यार सेपरेट आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। हाँ, जैसे मेरे को यार वो लोगों का तर्क बहुत ही घटिया लगता है जो बोलते हैं अरे यार मंदिर में चढ़ावा क्यों कर रहे हो, अरे यार ये दूध क्यों चढ़ा रहे हो, गरीबों में दे दो, अरे यार ये मंदिर में क्यों मूर्ति लगा रहे हो, गरीबों में दे दो। तुम दे दो सारे, खुद पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे कभी, ना गरीबों को, ना मंदिर को, ना कहीं। जैसे जब ये राम मंदिर में मूर्ति स्थापन हुआ कि भाई मूर्ति स्थापन इसका तो हॉस्पिटल खोल दो, अरे इससे तो देश की गरीबी खत्म कर दो। तो कर दो भाई, तुम कर दो ना। तुम घूमने जाते मत, धर्म की जगह है भाई, भगवान की जगह अपने बाप को भगवान मत बनाओ। आपका बाप भगवान नहीं है, आपका गरीब आदमी भगवान नहीं है, भगवान है भाई। और क्या, और उसकी इज्जत के लिए कुछ कर लो तो कर लो। और ये भी नहीं है कि अगर देखो जैसे बहुत सारे क्या होता है कि जैसे कोई, मतलब मैंने भी बहुत सारे देखा है कि जैसे मंदिर के पास में कोई दुकान लगा रखा है, ठीक है ना, तो उस आदमी को तुम, ठीक है यार वो भगवान के लिए मतलब वो बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है, वो कर रहा है, अब उस पर तुम अपने थॉट मत थोपो कि तुम ये भगवान का काम कर रहे हो तो ये काम मत करो, कि जैसे अपने घर में है तुम ये मत करो। बहुत सारी बंदिशें आ जाती है ना कि तुम मंगलवार को है ये चीज मत बेचो, है ना, और शनिवार को ये चीज मत बेचो। यार ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे मेरा ये मतलब काफी मुझे खराब लगता है, जैसे मतलब अंडे बेचने वाले होते हैं तो शनिवार और मंगलवार को बेचारे लोग बेच नहीं पाते हैं। यार वो गरीब लोग हैं यार, 2 दिन हफ्ते में अगर वो उनका बिजनेस मतलब नहीं चलेगा तो यार इट्स अ बिग, उनके लिए काफी वो क्या गए। 2 दिन सोचो तुम हफ्ते में है ना 5 ही दिन अपना व्यवसाय कर पा रहे हो, 2 दिन तुम्हें घर बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज मंगलवार आ गया, आज शनिवार आ गया तो तुम्हें बेचने नहीं दिया जाएगा। बाकायदा लोग आकर के बंद करवाते हैं यार अंडे वालों की दुकान, है ना। तो ये गलत चीज है यार, इसको मतलब ठीक है वो देखो किसी के जीवन यापन को ना धर्म से मत जोड़ो। मैं तो मतलब उनके लिए यार उस चीज के लिए धर्म की अकल चाहिए, उसके लिए पढ़ना लिखना चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जिसकी काफी जरूरत है। और इसी के बीच ऐसे लोगों को एक ट्रीटमेंट देने के लिए एक चिमटा वाले बाबा है एक चिमटा बस आते हैं, हाथ ऊपर करके रखते हैं और जो उनको परेशान करता है उसका तुरंत ट्रीटमेंट। एक बात ऐड करना भूलिए, ये जो क्या कहते हैं कांटों में बाबा लेटते हैं, इनके पास एक बंदा है, बोले फिर ये बताइए ये कांटे असली हैं या नकली है? उसने पकड़ के खींच लिया उसे, बोला वे तू आ, तू देख असली है कि नकली है, तू आ जा असली है कि नकली है।
तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इसलिए चिमटा ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत हो गई है, जो कि जो उसकी व्यवस्था भी हमारे योगी जी ने कुंभ में करवाई है कि चिमटा यार तुम किसी की साधना में भंग डाल रहे हो, बोल रहे कि तुम हाथ ऊपर क्यों खड़ा है, उसकी साधना हो। अरे यार वो साधना नहीं भी कर रहा है भाई, वो बैठा है, वो कोई चीज देख रहा है तो देखने दो ना यार, तुमको क्या जा रहा है यार। मतलब उससे बेखुदा सवाल कर रहे हैं कि इसको ऐसा करने से क्या होगा। भजन क्या करते हो, कुछ ऐसा कुछ उससे पूछा था। फिर क्या करेंगे, जैसे बोले अच्छा आप बहुत बड़े महात्मा हो, आप ये बताओ गीता के चौथे चैप्टर का वो 5वां श्लोक क्या है। अरे भाई क्या लिया उसने बोला कि उसकी एक्सपर्टीज है गीता में, कि उसको सारे श्लोक याद है। नहीं तुम परीक्षा लेने बैठ गए। तो ऐसे लोगों के लिए जो चिमटे की व्यवस्था की है ये सरकार ने, उसके सराहनीय व्यवस्था की है। और मैं तो बोलूंगा उन्हें वो कांटों का भी एक सिंहासन बनाया जाए और उसी पे बिठाया जाए, तो उसको चेक करवाया जाए कि असली है नकली है, क्या बीमारी है। तो ऐसे ही तरह तरह की कहानियां लेके महाकुंभ हमारे बीच आया है। तो अभी तो काफी लंबा चलेगा, 1 महीने चलेगा, तो और भी कहानियां आ सकती है कुंभ से। तो ऐसे यूट्यूबर्स के पाप धुले, हम तो यही उम्मीद करेंगे सबको एक एक चिमटा मिले। तो इसी के साथ ये कुंभ स्पेशल एपिसोड का समापन करते हैं। धन्यवाद।